देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण अति उपयोगी दुर्लभ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और नवीन अति उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो रोग हैं वो दुख का कारण हैं, और जो रोगों की उत्पत्ति जिस कारण से होती है, यदि उस कारण को रोक दिया जाए तो फिर रोग नहीं होते और सुखी शरीर रहता और धर्म अर्थ काम मोक्ष की ठीक ठीक सिद्धि का फिर वह कारण बनता है। वैसे तो हम शरीर में जब आते हैं, देहधारी मनुष्य होते हैं, तो कुछ न कुछ दुख अवश्य उनको होता है, और उससे तो बचने का मोक्ष ही उपाय है जिसका आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। उस पर भी हम चर्चा कभी करेंगे। तो रोगों की जो उत्पत्ति का मुख्य कारण है वह प्रज्ञापराध आयुर्वेद में माना गया है। और प्रज्ञापराध क्या है, उसकी भी आयुर्वेद के जो मूल शास्त्र है, मूल ग्रंथ है आयुर्वेद शास्त्र का, उसमें प्रज्ञापराध की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि जो धी धृति और स्मृति, जब इससे रहित होकर मनुष्य अशुभ कार्य करता है तो उसके वात आदि तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं और वो फिर रोगों का कारण बनता है। और स्पष्ट वहाँ उल्लेख आया है प्रज्ञापराधम व्याधि कारणम, कि जो प्रज्ञापराध है वही व्याधि का कारण है। जैसे धी बुद्धि, धृति धैर्य, स्मृति, जैसे कोई अनुभव हो गया है आपको कि इस कारण से तेरे को ये दुख हुआ है, इस गलत आहार गलत खान पान से तेरे को यह रोग हुआ है, या इस गलत आचरण से विहार आहार से यह रोग हुआ है, आचार से, तो उसको फिर उसकी स्मृति रखना और उसको त्याग देना, तो उससे हम बचे रहते हैं। तो धी बुद्धि भी यदि विवेक ही नहीं है, सत्य है सत्य का, तो उससे भी फिर गलत खान पान और वो होता है। धैर्य नहीं है, वो तो है पता कि भाई क्या गलत है क्या सही है, लेकिन धैर्य नहीं है उसका, फिर भी उसका नियम का उल्लंघन करता है। तो धी धृति और स्मृति, इससे रहित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो फिर प्रज्ञापराध है। और फिर वहीं ऋषि, आयुर्वेद के ऋषि उसका उल्लेख करते हैं और व्यापक इसका उल्लेख करते हैं कि प्रज्ञापराध के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे, शेष पर फिर चर्चा करेंगे। जैसे उसमें आता है कि जो गतिमान मूत्रादि वेग होते हैं, तो उनको निकालने के लिए जब वो जोर लगाया जाता है तो फिर रोग होते हैं। मूत्रादि मल मूत्रादि जो वेग हैं वो तो गतिमान है, उनके जब प्रवृत्ति होती है तो वो निकलते हैं। यदि प्रवृत्ति नहीं वैसे उसको निकाल रहे हैं जोर देकर, तो उसमें स्पष्ट कहा है कि वह रोगों का कारण है। इसलिए जो वो है आयुर्वेद के विद्वान हैं वो स्पष्ट उल्लेख करते हैं शास्त्र में कि सुबह जैसे उठकर कुल्ला आदि करके थोड़ा जल सेवन करके और भ्रमण करना, और जब ये हो जाए कि अब वेग हो गया मल का, तो तब उसको त्यागने के लिए बैठना। वरना आजकल तो आप देखते हैं वो प्रक्रिया ही नहीं है, सीधा घर के अंदर ही वो व्यवस्था है और नींद में ही वहाँ चले जाते हैं। इसी प्रकार से मूत्र का आवेग नहीं है, उसको जोर दे के निकालना का प्रयास करना या त्याग रहे हैं उस समय जोर आदि लगाना, तो ऐसे फिर वो स्पष्ट लिखा वो व्याधि का कारण बनता है। और आगे फिर इसी में प्रज्ञापराध में लिखा हुआ है कि निकलने में जो प्रवृत्त वेग होते हैं उनको रोकने का प्रयास करना। जैसे मल मूत्र जम्बाई निद्रा आदि वो वेग हैं, वो प्रवृत्त हो रहे हैं और उनको फिर रोक के रखना।
तो ये भी व्याधि का कारण बनता है। और ये सामान्य बातें हैं, लेकिन ये मनुष्य को स्वस्थ रखने में बड़ी सहायता करती हैं और बड़ी बड़ी व्याधियों से भी इससे मनुष्य बचा रहता है, क्योंकि ऋषियों ने इन पर प्रकाश डाला है। तो ये बातें किसी भी रूप में उपेक्षित नहीं है। आगे फिर कहा है साहसिक कार्यों की अति करना, जैसे बल से ज़्यादा व्यायाम करना, बल से ज़्यादा वजन आदि उठाना, उसमें अति साहस आदि दिखाना। फिर वो कहा गया है अति मार्ग चलना, तो उसमें ये कहा गया, या और भी अति हो सकती है ऐसे कार्यों की, तो उसमें कहा गया कि वो भी व्याधियों का फिर कारण बनता है। और एक समय पे अपनी वो दिनचर्या ना करना, बिल्कुल आयुर्वेद के ऋषि स्पष्ट लिखते हैं। अनेक से तो मैं कुछ भाइयों से यह सुनने में मिलता है कि मैं सुबह का भोजन 2 बजे किया, दोपहर का, तो मैं यही प्रश्न करता हूँ फिर रात का भोजन कब करते हो? वो फिर वो भी करते हैं। तो वो जो सुबह का भोजन है उसका समय तो वो 12 बजे दोपहर से पहले ही वो करना अवश्य हर हाल में वो करना चाहिए। और फिर वो प्रथम प्रहर रात्रि का है, फिर तब वो भोजन करना चाहिए। और इसी तरह समय पे प्रातःकाल जागरण नहीं करना, उठना नहीं, रात को समय पे सोना नहीं, और बगैर भूख के ही खाना, या भूख लगी हुई है तब भी न खाना। तो ऐसे समय का और नियमों का जो वो करता है, समय का पालन और वो नहीं करता। व्यायाम भी आप करते हो तो उसका भी समय यदि सही निश्चित है, नियत काल पे आप करते हो, तो वो शरीर फिर एक स्वाभाविक स्थिति में उसका बल बढ़ता है और वो बना रहता है। तो दिनचर्या हर उसका समय के अनुसार, समय सारणी टाइम टेबल का महत्व ही इसलिए है। तो और जैसे संध्या का समय है, उस समय तो बिल्कुल कोई पहले भी हमने इस पे प्रकाश डाला था, और ऋषियों की ही बात पे प्रकाश हमने डाला था कि संध्या के समय सोना, खाना या और वो करना, कोई अन्य कार्य करना, वो ठीक नहीं होता। इस प्रकार के कार्य करना उस समय तो पढ़ना आदि भी कोई वो उसका नियम नहीं है, केवल संध्या ईश्वर का ही ध्यान करना। तो ऐसे समय के अनुसार कार्य होने चाहिए। तो ये प्रज्ञापराध का जो उल्लेख किया है आयुर्वेद के ऋषियों ने, तो इस पे अवश्य ध्यान रखना चाहिए और प्रज्ञापराध से बचकर रोगों से बचना चाहिए। आशा यह जानकारी आपको अति उपयोगी लगेगी और समाज हित में इसे आप शेयर करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।